हमें बेगर्स कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे भीख मांगने आते हो। देखिए ये भी नहीं है, जब हम लोग उम्रा करने चले जाएं, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तानी औरतें वहाँ पे पैसे मांग रही होती हैं। हमने सीधा सा ही फ़र्क है इंसानियत का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क में हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज़ हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानियों को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफड़ों से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं। उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था, और जब हम वहाँ जा रहे हैं, आपकी अपीयरेंस को देख के जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, अगर आपने वहाँ बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहना भाई जी ज़रा साइड पे आ जाएं, आप साइड पे हैं, पीछे वाले को आने दें। तो मैच खेलने गई थी, आपके साथ भी हुआ? हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है, किसी गेम की रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी टीम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती किसी भी मुल्क। पूरी दुनिया में देख लें किसी के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ज़लज़ले आते हैं मुसलमान मरते हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है मुसलमान ही क्यों मरते हैं? अंग्रेज़ों ने क्या किया है? उनमें कम्युनिटी मरती है। नहीं, अब देखें तुर्की में ज़लज़ला आया, क्रिश्चियन भी मरे। उनकी तादाद, आप मुसलमानों और उनकी रेशो उठा के देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका में अर्थक्वेक्स आते हैं, मुसलमान मरते हैं, उनकी 1% मरते होंगे। तो यही है ना, अल्लाह का अज़ाब मुसलमानों पे आया। पाकिस्तान वालों ने उनको प्रेफर किया, जैसे आप लोग उस साइड पे लगा दिया था ना, तो क्या इंडियंस को लगाया? ऐसी बात है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी वहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी इज्जत की जा रही थी और हमारी नहीं थी। हम लोग होए या ना हो एक बराबर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। किसी भी देश का जो यूथ होता है वही उसका भविष्य होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वही यूथ जब अपने देश को गालियां देने लगे और कहने लगे कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हमारा जो देश है, इसकी कोई इज्जत पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, इसके अलावा हमें अगर कोई आतंकवादी कहता है तो हमारी हरकतें इस तरीके की हैं जिसकी वजह से हमको आतंकवादी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उस देश के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं ये सारी चीज़ें। ऐसा ही कुछ बोल रहा पाकिस्तान का यूथ पाकिस्तान के बारे में। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है निमरा अहमद का। हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं ना है, ठीक है। हम तो यहाँ, हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम लोगों ने देखना नहीं है हर इंसान, अब यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, हर बंदे को ना कि हम अफ्तारी करने चले जाएं, पहले खा लें। हम सेल्फिश है ना, हम अपना सोचेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था, और जब हम वहाँ जा रहे हैं, आपकी अपीयरेंस को देख के जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, अगर आपने वहाँ बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहना भाई जी ज़रा साइड पे आ जाएं, आप साइड पे हैं, पीछे वाले को आने दें। तो मैच खेलने गई थी, आपके साथ भी हुआ? हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है, किसी गेम की रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी टीम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती किसी भी मुल्क में। आप तो लड़की थी और पाकिस्तानी जब बताया नहीं मिली? नहीं, हमें रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है, टीम्स को भी नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिलती। अगर हम किसी को जाके बता रहे हैं, अब वहाँ पे इंडियंस भी थे, इंडियंस टीम भी थी, जो उनकी रिस्पेक्ट थी, जो उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है, हमारी तो गवर्नमेंट हमें थर्ड, अब हम लोगों को खुद अपने आप को सपोर्ट करना पड़ता है, हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है। और जिस अब देखें, गवर्नमेंट ही सपोर्ट ना करे, घर से ही सपोर्ट ना मिले। क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थी, आपको कितना प्रोटोकॉल दिया गया, इंडियन को कितना दिया गया? हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, हम लोग अपने पैसों से रह रहे हैं, अपने पैसों से खा रहे हैं, अपने पैसों से पी रहे हैं, और इंडियंस को और जो दूसरी कंट्री से लोग हैं उनको उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे हम पाकिस्तानियों को अपने लिए खुद करना पड़ता है। पाकिस्तान वालों ने उनको प्रेफर किया, जैसे आप लोग उस साइड पे लगा दिया था ना, तो क्या इंडियंस को लगाया? ऐसी बात है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी वहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी इज्जत की जा रही थी और हमारी नहीं थी। हम लोग होए या ना हो एक बराबर है। हमें बेगर्स कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे भीख मांगने आते हो। देखिए ये भी नहीं है, जब हम लोग उम्रा करने चले जाएं, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तानी औरतें वहाँ पे पैसे मांग रही होती हैं, ठीक है। यार आप लोग किसी गरीब मुल्क से हो, इतना भी क्या हमारी इकोनॉमी इतनी भी डाउन नहीं है कि आप लोग बाहर जाके मांगो। अगर आप इतने ही गरीब हो तो आप लोग गए कैसे हो? ठीक है, टंकी मार के वहाँ पे ये थोड़ी सोच के गए हो कि यार वहाँ जाके मांगेंगे, हम अपना महीना मांग के गुजारेंगे, यही सोच के जाते हैं। वो तो जेब में पैसे होते हैं,
पर वहाँ जाके दिखाते वो यही है कि भाई अब हम मांग लें, हमारा काम हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ हम इतना को गंदा शो करवाता है, ज़ाहिर सी बात है। फिर हमने जब, और आप यकीन करें वहाँ पे लोगों पाकिस्तानी को स्पेशल हाथ से पकड़ के यूँ बाहर निकालते हैं। आपको निकाला? नहीं, मेरी मदर गई थी और उन्होंने कहा कि हमने तो देखा है लोगों को धक्के दे रहे हैं और पाकिस्तानी औरतों की और मर्दों की ज़रा वैल्यू नहीं। हमारे लिए वीज़ास पे रिस्ट्रिक्शन है, लोग हमें अच्छा समझते हैं, पाकिस्तान का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते, क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोग एक तो लालची बहुत है, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कभी मेहनत या स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो जहाँ से हमें 2 नंबरी का रास्ता और इजी वे आउट निकलता है तो हम वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। बाहर की कंट्रीज कहती हैं पाकिस्तानी आकर हमारी सिटीज़ को जो है वो बैंकरप्ट कर देते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा ही है। मैं खुद ना अप्लाई कर रही थी अपने बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए, तो मुझे सबसे पहले ये एक रीज़न पता चली कि आप नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके इतना नाम बर्बाद करते हैं। वहाँ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ड्रॉप आउट होकर कंट्री से भाग गए। मतलब इसके बाद उन बेचारों का क्या कसूर है जो मतलब सही से पढ़ना चाहते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह से रहना सही चाहते बात है, वहाँ हरासमेंट में इन्होंने अपने नंबर लगवाए हुए या गलत कामों में। हैं। ऐसा ही है। If you talk about Indians, what would you like to say? अच्छा, इंडियंस में पर्सनली एक रिलीजन डिफरेंसेस तो चले हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं उनकी नेचर देखूँ तो दे आर वेरी हेल्पफुल। एक तो वो मुल्क और वो कौम इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, हम उनके बराबर कुछ भी नहीं है, तो दे आर वेरी गुड एंड आई रियली लाइक देम। मतलब वो बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता वो हेल्पफुल है? मतलब अब देखें सोशल मीडिया अब जो है मतलब दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं, ऐसा ही है। और मतलब हमें नज़र आता है ना कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर पीपल, और हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। अभी उन्होंने आपकी हेल्प की? अक्सर औकात ऐसा ही होता है। मतलब बहुत सारे फॉरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वी आर कनेक्टेड, तो किसी को कोई भी इशू होता है दे मतलब गेट अप और सबसे पहले वही मतलब हेल्पिंग हैंड बनते हैं, और हम अपने बंदों से तो उम्मीद रख भी नहीं सकते। आज उनकी वर्ल्ड हमसे ज़्यादा इज्जत करता है, वैसे हम उनको गालियाँ देते हैं, वैसे हमारी कंट्री में उनको गालियाँ दी जाती है, सिलेबस में इतनी नेगेटिविटी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो किस तरह से आज हमसे ज़्यादा फतह हासिल करें? इनसिक्योरिटी है ना, हम दूसरों को ब्लेम गेम करते रहते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते। वो अपने ऊपर काम करते हैं, दूसरों से कोई फ़र्क ही नहीं रखते। मतलब अपने ऊपर काम करें ना, और हम मतलब उनको बुरा कह के खुद ही बुरे बनते जा रहे हो और नीचे आते जा रहे हैं, तो उसमें हमारा ही कसूर है उनका। सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आपने बात शुरू होते साथ बोला था कि यहाँ पर मौलवियाँ जो है वो धमाका वगैरह करवाते हैं, यहाँ पर जो है इंतशार टेररिज्म फैल रही है, क्या इंडियंस इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, इंडिया प्रमोट करता है इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई काउंटर करता है ना कश्मीर के लिहाज से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो आई वुड से कि उसमें भी हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसका हमें अल्लाह की तरफ से ही कह लें कि हमें सज़ा मिलती है। तो आई वुड नॉट ब्लेम देम अगर वो इस तरह करते हैं, क्योंकि हमने भी उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। हमने उनके साथ क्या ज्यादती की? आपने उस कश्मीर को बोला इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप गूगल उठा के देख लें, इतने तरक्याती मंसूबे आप देखेंगी ना वहाँ पर। ऐसा ही है, ऐसे ही आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसमें यही है कि जब हम मतलब अगर मैं आपके साथ कुछ बुरा करूँगी तो आप भी टाइम नहीं लगाएंगे मेरे साथ बुरा करने में, और यही हुआ है। हमने पास्ट में उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं जिनकी आज अल्लाह ताला की तरफ से हमें सज़ा मिल रही है। अब ज़्यादतियाँ मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन देखें ना, ये अल्लाह का कानून है। आप किसी के साथ बुरा करो, वो पलट के आपके ऊपर आता ही आता है, लाजमन आता है। अब पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में देख लें, किसी के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ज़लज़ले आते हैं मुसलमान मरते हैं, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है मुसलमान ही क्यों मरते हैं? अंग्रेज़ों ने क्या किया है? उन कम्युनिटी मरती है। नहीं, अब देखें तुर्की में ज़लज़ला आया, क्रिश्चियन भी मरे। उनकी तादाद, आप मुसलमानों और उनकी रेशो उठा के देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका में अर्थक्वेक्स आते हैं, मुसलमान मरते हैं, उनकी 1% मरते होंगे। तो यही है ना, ये अल्लाह का अज़ाब मुसलमानों पे आया। देखिए, ये जो यहाँ पर स्टैटिक्स लगाई गई थी बिल्कुल गलत है। अमेरिका के अंदर जब भी कुछ इस तरीके की घटना होती, भूकंप आता है या फिर जो तूफान आता है, तो उसमें जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं जिस एरिया के अंदर, वही लोग मरेंगे, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा नहीं, यहाँ पर इस लड़की ने बात जो की है, जो पाकिस्तान के लोग हैं एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जब आतंकवादी गतिविधियाँ हम लोग करते हैं, पाकिस्तान के लोग करते हैं, तभी तो दुनिया भर के अंदर उनको आतंकवादी देश बोला जाता है। और यहाँ पर इसने खुलकर कहा है कि हमारी हरकतों की वजह से बोला जाता है, अदरवाइज हमें कोई क्यों बोलेगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आप निकलिए और पूछिए कि ओसामा बिन लादेन आपके हीरो हैं या फिर जो है आतंकवादी है, तो लोग कहेंगे कि हमारे हीरो हैं हाफिज सईद, और बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिनको पाकिस्तान के लोग हीरो मानते हैं। तो दुनिया भर के लोग आपको किस तरीके से अच्छा मान लें? आतंकवादी ही कहेंगे ना, क्योंकि आतंकवादियों को आप अपना जो है हीरो मानते हो। यहाँ पर जो इन लोगों ने ओवरऑल बात की है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के बुक्स के अंदर पढ़ते हैं कि हिंदू
बहुत बुरे होते हैं। भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चाइना हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, पूरी दुनिया के अंदर हम मुसलमान हैं और हम सबसे अफजल हैं, हमारे सामने हिंदू कुछ नहीं है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये हकीकत देख चुके हैं कि इनकी किताबों के अंदर जो पढ़ाया गया है वो सबसे बड़ा झूठ पढ़ाया गया है। जो दूसरी वाली लड़की थी उसने बताया कि जब हम खेलने के लिए गए उज्बेकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। उसके बाद में भी अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते हैं, उसको अलग रख देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर क्या इमेज बना के रखी हुई। अभी तक ये कहते थे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो जो है पाकिस्तान को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं, मुसलमानों के दुश्मन है, इस वजह से ये जो है इनको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों के अंदर आपने देखा हो, चाहे गल्फ कंट्रीज के अंदर हो जहाँ पर इनके भिखारी पकड़े जाते हैं, या फिर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हो जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं, इन सारी वजहों से जितने भी लोग हैं, चाहे मुस्लिम चाहे नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो, सब पाकिस्तान को किनारे करने के ऊपर लगे हुए हैं। इनके लोगों को वीज़ा नहीं देते हैं, इलीगल तरीके से लोग चले जाते हैं, उसके बाद में वहाँ पर जाकर क्राइम करते हैं, रेप करते हैं, लड़कियों का हरेसमेंट करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नाम खराब हो रहा है। पाकिस्तान के यूथ का भरोसा पाकिस्तानियों से उठ चुका है। ये बातें सुनने के बाद में मुझे पूरा यकीन हो चुका है। और जिस देश के यूथ का भरोसा उसके अपनी गवर्नमेंट से, अपने देश से उठ जाए, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।